अच्छा बाबा वो होता है जो देश के माहौल को खराब ना करता हो। देखिए वो धर्म के लिए कट्टर बनना चाहिए, उनको भी अपनी धर्म के लिए बने। वो तो दुबई के शेख भी सपोर्ट करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन मौलाना तो इन्हें पसंद है ना। पूरे हिंदुस्तान में एक मौलाना का नाम बता दो जो राजनीतिक नहीं करता हो। तो क्या रजा करते हैं? सारे किसी एक मौलाना का नाम लिखा दो, वो सारे राजनीतिक करता है। तेरा मुंह से तो राम जी का बात अच्छा भी नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। इसी देश के अंदर जब राम जी का पुतला जला देता है, ये चिंटू क्यों नहीं बोलता? ये चिंटू क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? भारत के अंदर जब राम जी का पुतला जला देता है, ये चिंटू मिंटू कहाँ भाग जाते? क्यों बागेश्वर बाबा कहाँ भाग जाते? कहाँ भाग जाते? वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो राम जी का पुतला जलाया। अगर भारत यूपी में जला के देखता, अगर पिछड़ा सारा लाल कर दिया जाता और गोली मार के एक तरफ फेंक दिया जाता। वो जो मिसाइल फूट रहा है सारे देशों में, उसे रुकवा दो, पोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ जो है ना पटाखे से, ग्रीन पटाखे से धुआं होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके सपोर्ट में वो पटाखा फोड़ूंगा। पटाखा फोड़ेगा तभी तो मोदी जी चाइना गया हुआ था। जो चाइना का जो पटाखा है यहाँ जोर शोर से फोड़ेंगे। सही कह रहा है भाई, नहीं पेलना चाहिए ज्ञान। ये अपनी बड़े भेड़ बकरे काटते हैं, मैंने कुछ बोलते हैं तो ये हम पे ज्ञान की पेलेंगे। और क्या हम इनमें ज्ञान नहीं पेलते, ज्ञान की पेलेंगे? भाई ये ज्ञान पेलेंगे तो इनमें लल्लठ पेलेगा। हमने थोड़ा सा बयान छोटा कर दिया है, उनको ये और जोड़ देना था, गरीब व्यक्ति 2 दिए कम जलाएं, पर जो तेल बचे वो पिछवाड़े में डाल दे और डंडा में पेलते रहे। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो हमेशा विवादों में बनाए जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। ये सीधा लोगों से बात करते हैं कि आखिर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बयान पर लोगों की क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा ब्रजेश सनातनी। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद राशिद खान। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बयान दिया कि बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी दिवाली पे ज्ञान पेलेगा, कोई पटाखे वटाखों पे बोलेगा। अच्छा बाबा वो होता है जो देश के माहौल को खराब ना करता हो। देखिए वो धर्म के लिए कट्टर बनना चाहिए, उनको भी अपनी धर्म के लिए बने। देश को माहौल खराब करने के लिए एक बाबा और भी तो है, क्या नाम है इनका, पेमानंद महाराज है। बताइए उनकी बहन सुनिएगा आप, उनके मुंह से फूल बरसता है बातों में, और उनकी बात को सब सुनता भी है। हर धर्म के लोग उनको फॉलो भी करता है, मगर इनको पता कौन फॉलो करता है? जो बीजेपी के लोग होता है बस वही फॉलो करता है। जो बाबा होता है ना कभी टिप्पणी नहीं करता दूसरे मजहबों को। कभी आपने सुना पेमानंद महाराज को किसी धर्म पे टिप्पणी करते हुए? मतलब टिप्पणी करते हैं? नहीं करते कभी भी। सर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बोल रहे हैं पटाखों के पर वो गलत बोल रहे हैं। नहीं आपने सुना? आपके हिसाब से क्या है? मेरे बात सुनिए, पटाखा मेरे पैसे से तो नहीं फोड़ेगा ना। देखो त्योहार किस लिए आते हैं? मैं तो कह रहा जोर शोर से पटाखा फोड़ो, मच्छर जो होगा ना वो भी मर जाएगा, ठीक है? ये पता कौन राजनीति करता है? भाई त्योहार को लेके भी राजनीति चल रहा है हमारे देशों में। देखिए साल में एक दफा त्योहार आता है। ये कह रहे हैं त्योहारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राजनीति कर रहे हैं। अभी इनने बोला जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है महाराज जी, वो एक संत है, और इनने बोला वो उनके लिए खाली बीजेपी की लोग सपोर्ट करते हैं और कोई सपोर्ट नहीं। उनको तो दुबई के शेख भी सपोर्ट करते हैं, बुलाते हैं, लाल के कारपेट बुला के बुलाते हैं, वहाँ कथा होती है। लेकिन तुम्हारे बंगाल में कथा नहीं हो पा रही है। ममता जी उनकी कथा को परमिशन नहीं देते। ये देखो दोहरा चरित्र है ममता जी का। और दिवाली और पटाखों पे जो आपने बात, वो एक संत है और संत का काम क्या है? समाज का संरक्षण करना। अगर वो अपनी हिंदू समाज के लिए आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, तो नहीं करे क्या अपने धर्म? आपको लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसे व्यक्ति हैं आपको, आपके हिसाब से? मैं कुछ नहीं बता सकता इन कुछ नहीं बता, लेकिन दिवाली जो पटाखे छोड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाई जिसका जो त्योहार है वो तो मनाएगा ही, वो मनाएगा ही। जिसका जो त्योहार है वो तो मनाएगा ही। आपकी व्यक्तिगत समझ क्या है कि ये पटाखे वगैरह फोड़ने चाहिए नहीं चाहिए? भाई अगर आपके धर्म में अच्छा है तो आप कर सकते हो, धर्म में नहीं लिखा पटाखे फोड़ना। नहीं तो आपकी मर्जी। देखो हम अपना, हमारा त्योहार ईद है, ठीक है, हम अपना त्योहार मना सकते हैं, हम अपने त्योहार मना सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है। आप अपना त्योहार खुशी से मनाओ, अपना त्योहार खुशी से मना रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि कोई भी मजहब पर जो अलग मजहब के लोग हैं वो पटाखों पर ज्ञान न पेलें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं। तो सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं वो। टुकड़े भाई साहब, मैं पहले पटाखे पे बाद में बोलूंगा। मैं पहले इन भाई साहब का जवाब दे देना चाहता हूँ। ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमें बस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक करता है।
ठीक बात है, वो राजनीतिक करता है, इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन मौलाना तो इन्हें पसंद है ना। पूरे हिंदुस्तान में एक मौलाना का नाम बता दो जो राजनीतिक नहीं करता हो। तो की रजा करते हैं सारे किसी एक मौलाना का नाम लिखा दो, वो सारे राजनीतिक करता है, फिर इनको कैसे पसंद है भाई? वो ठीक बोल रहा है, जब हम किसी पे ज्ञान नहीं पेलते हैं तो मेरे धर्म पे भी कोई ज्ञान ना पेलो। ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा तो मुसलमानों की राजनीति करते तब आप कुछ नहीं बोलते, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो अपने धर्म के लिए बोलते तब आपको राजनीति। पहली बात तो भाई झूठ बोला है। अभी मैंने क्या बोला हूँ सुना ही नहीं है, मगर परी लकड़ी ले लिया। ठीक है, आदत है। मैंने बोला हूँ वो जो भड़काऊ भाषण देता है इसलिए पसंद नहीं। मैंने ये नहीं बोला जो पटाखे लिए बोल रहा है। मैं आपका कैमरा में भी बोला हूँ पटाखा जोर शोर से फोड़ो, मेरे पैसे से थोड़ी खरीद के फोड़ रहे हो। त्योहार है, फोड़ेगा भाई। लाखों रुपया, बात सुनिए सर, जब लाखों रुपया सुनते नहीं है, जब नेता पास होता है इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए के पटाखा फोड़ देते हो तब विरोध नहीं करता कोई? तब भी तो फोड़ते हैं ना। ये त्योहार के अंदर विरोध जो कर रहा नालायक है, वो मूर्ख है जो बोल रहा है जब प्रदर्शन होगा और ये फोड़ना नहीं चाहिए। भाई त्योहार जो आते हैं ना, एक खुशी का संदेशा लेके आते हैं, फोड़ो। जिसका जितना नोट होगा उतना तो फोड़ेगा। लेकिन जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो खिलाफ जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि पटाखों से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जो बेचारे बूढ़े लोग हैं उनके लंग्स में धुआं जाता है, और जो जानवर हैं वो डर जाते हैं, आलिया भट्ट हो या तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स हो, वो ये कह रहे हैं। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, कितने सारे पटाखा फोड़ा। जब हमारा देश के मैच होता है, जब जीतते कितना पटाखा फोड़ता है, फिर नए साल में कितना पटाखा फोड़ता है। फोड़ता नहीं फोड़ता, तब विरोध क्यों नहीं करता? त्योहार के अंदर क्यों विरोध? कौन लोग हैं जो दिवाली पे एक गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो बॉलीवुड खत्म कर दो तो ये एजेंडाधारी भी खत्म हो जाएंगे, बॉलीवुड गैंग भी टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो जाएगी। आज जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करती है, इनको जब भारत मैच जीतता है करोड़ों रुपए के वो आलिया खान, वो रणवीर कपूर, वो ये कहते हैं पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ, लेकिन वही रूस पेलता है यूक्रेन को धड़ा, वही रूस पेलता है यूक्रेन को धड़ा कर, इजराइल ठोकता है, गाजा पट्टी को गाजा बनाता है, तब दिक्कत नहीं होती मानव अधिकार को, किसी को दिक्कत। लेकिन हमारे जब श्री राम का जन्मोत्सव आएगा तब तो पटाखे मत जलाओ। राम जी के जन्मोत्सव पे नहीं बनाया जाता, राम जी अयोध्या वापस आए तो बनाते दिवाली। तेरा मुंह से तो राम जी का बात अच्छा भी नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। इसी देश के अंदर जब राम जी का पुतला जला देता है, ये चिंटू क्यों नहीं बोलता? ये चिंटू क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? भारत के अंदर जब राम जी का पुतला जला देता है, ये चिंटू मिंटू कहाँ भाग जाते? क्यों बागेश्वर बाबा कहाँ भाग जाते? कहाँ भाग जाते? वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो राम जी का पुतला जलाया। अगर भारत यूपी में जला के देखता, आगारा पिछड़ा सारा लाल कर दिया जाता और गोली मार के एक तरफ फेंक दिया जाता। समझ गए? वो स्टालिन की वो है सरकार वहाँ पे। आप मुझे बताइए सर कि अब पटाखों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है, केजरीवाल जो एक वक्त में दिल्ली के वो थे पूर्व मुख्यमंत्री, केजरीवाल भी वो कहते हैं, आपको लगता है पटाखे फोड़ने चाहिए? भाई साहब, ये साल भर का त्योहार है। श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काट के रावण को मार के अयोध्या लौटे थे, समझ गए ना? ये हर्षोल्लास खुशी का त्योहार है ये, इसलिए हम पूरे जोर से। तुम पटाखों की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं जो एक रात में लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं। लेकिन जो लेफ्ट के एक्टिविस्ट है सर, वो कह रहे हैं कि पटाखे से धुआं होता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं ऐसा सब कहने के बाद कुछ। हाँ सुनो, ये तो हमारे कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? धुआं क्या घरों में जा रहा है, ऊपर जा रहा है आसमान में? वो कह रहे हैं कि बेचारे जो बूढ़े लोग हैं उनके लंग्स में दिक्कत आती है और डर लगता है हमें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कह रहे हैं कि डर लगता है हमें। अगर इस सरकार में रहेंगे तो हर चीज का डर लगेगा। वो जो मिसाइल फूट रहा है सारे देशों में, उसे रुकवा दो, पोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ जो है ना पटाखे से, ग्रीन पटाखे से धुआं होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सही कहा है, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। पटाखा फोड़ूंगा लेकिन ग्रीन पटाखा फोड़ूंगा। पटाखा फोड़ेगा तभी तो मोदी जी चाइना गया हुआ था। जो चाइना का जो पटाखा आगे यहाँ जोर शोर से फोड़ेंगे, इसीलिए तो चाइना में गया हुआ था। तो देखिए, इससे रोजगार भी तो बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। अगर थोड़ा सा बहुत देखेंगे, अनदेखा करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जानते हो? हाँ जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब का व्यक्ति दूसरे मजहब का व्यक्ति ज्ञान ना पहले पटाखों पर। क्या ना करे? उन्होंने कहा कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति ज्ञान ना पहले पटाखों पर।
जैसे हम किसी की ईद पर नहीं बोलते, किसी के न्यू ईयर पे नहीं बोलते, जो भी मतलब त्योहार आते हैं अलग अलग धर्मों के, जब कोई हिंदू नहीं बोलता किसी के धर्म पर, तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी पटाखों पर ना बोले कि पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से तो फिर रोजगार ये खत्म होता चला जाएगा अगर नहीं बोलेंगे। अगर ये पटाखे बिक रहे हैं, धुआं हो रहा है थोड़ा बहुत, तो रोजगार भी तो बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है, इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? गरीब आदमी को काम मिल रहा है, गरीब आदमी को काम मिल रहा है। भैया कितने बैठे हुए हैं, अगर कल को इसको ही कहने लगेंगे कि उठाओ बंद आपको करो। लगता है कि पटाखे फूटने चाहिए? फूटने चाहिए भाई, और क्या। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई मजहब का व्यक्ति ज्ञान ना पेले के पटाखे मत फोड़ो। सही कह रहा है भाई, नहीं पेलना चाहिए ज्ञान। ये अपनी भेड़ बकरे काटते हैं, मैंने कुछ बोलते हैं तो ये हम पे ज्ञान की पेलेंगे, और क्या। हम इनमें ज्ञान नहीं पेलते कि ज्ञान की पेलेंगे। भाई ये ज्ञान पेलेंगे तो इनमें लट पेलेगा। आपका नाम क्या है? हर्षित। क्या लग रहा है, पटाखे फूटने चाहिए? फूटने चाहिए बिल्कुल। कैसे? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो बयान दिया है उन्होंने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, विवादित बयान है, ऐसा नहीं देना चाहिए था। विवादित बयान तो मैं तो कह रहा हूँ उनने थोड़ा सा बयान छोटा कर दिया है, उनको ये और जोड़ देना था, गरीब व्यक्ति 2 दिए कम जलाएं, पर जो तेल बचे वो पिछवाड़े में डाल दे और डंडा में पेलते रहे। 1 जनवरी आती है तब ये ज्ञान नहीं पेलते हैं, जब न्यू ईयर में करोड़ों अरबों रुपया के पटाखे फूटते हैं तब ज्ञान नहीं पेलते। बकरा ईद पे करोड़ों रुपया के बकरा कट जाते हैं पूरे देश में, तब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दिवाली से पटाखे फूटते हैं तो दिक्कत है। अगर वही रूस पहले यूक्रेन को धड़ाधड़ तो उससे भी दिक्कत नहीं है। सुनो, इन्हें पटाखे दिक्कत हो गई। लाखों बेजुबान जानवर जो खूंटे के बंधा रहता है, चारा खाता है, ये उसकी गर्दन काट के कहते हैं अल्लाह को कुर्बान। अरे ये सबकी अपनी अपनी वो है। तो फिर ये तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी ये कह रहे हैं कि अगर अपनी अपनी मान रहे हो तो कोई हमारे धर्म पर ना बोले कि पटाखे क्यों फोड़ रहे हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं हमारे धर्म पे जो बोलेगा हम उसके धर्म पे बोलेंगे, ठीक है ना। हमारा त्यौहार आता है साल में एक बार, दिवाली का, इसे हम पूर्ण हल्लो उल्लास से मनाते हैं। क्या एक तैयारी नहीं होती है दिवाली की, 50 तैयारी होती है। घर की पेंटिंग से लेकर सारे काम होते हैं, नया सामान भी आता है, सोना चांदी भी आता है, हर चीज़ आती है। जो लेफ्ट के एक्टिविस्ट हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ट्रोल कर रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं, हमेशा नफरत भरी बातें करते रहते हैं। भाई साहब ये नफरत वाले ही हैं, क्या कह रहा हूँ मैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री? आज ये बंगाल पे क्यों नहीं बोले? वो भी परसों जो बलात्कार हुआ उस पर क्यों नहीं बोले, ये बताओ। वो परसों बलात्कार हुआ उस पर क्यों नहीं बोले? आपका राहुल खान है जो, उसने एक्स पे क्यों नहीं लिखा कि भाई माताजी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं पूरी कांग्रेस लेके, यानी कि मेरा जो भी गठबंधन है ये सब तुम्हारे साथ है। तो आपके हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है सर के वो नफरत भरी बातें बोलते हैं? नहीं, नफरत भरी बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं बोले हैं। उन्होंने जो बोला है कि अगर आपको पटाखे जलाने हैं, आप अपना पटाखे जलाएं, दूसरे समुदाय के लोगों को कहें हैं कि आप उसमें कोई मतलब अलग से मशवरा राय मत दें। हमारी दिवाली का जो त्यौहार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आने के आगमन पर है, और वह उल्लास भारत की जो सनातन परंपरा है, जितने भी रहने वाले हैं उन लोगों के दिलों में का उल्लास है, उसको मनाने का अलग अलग तरीका है। हम दीपक भी जलाते हैं, पटाखे भी छोड़ते हैं। बस हम चूँकि हमारे फैमिली में एक बच्चा था, उस बच्चे का पैर पटाखे की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं पटाखे अगर जलाएं, बच्चों के लिए विशेष कर मैं एक आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चे अगर पटाखे जलाएं बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि उससे उनकी आंखों में भी दिक्कत आ सकती है, हाथों में भी दिक्कत आ सकती है। ये चीज़ सावधानी बहुत आवश्यक है।